यूपीएससी सी सेट के अंदर कितने क्वेश्चन यहाँ से रिपीट होंगे। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग, कैसी चल रही है आप सब लोगों की तैयारी। प्रीलिम्स का एग्जाम पास में आ रहा है और आपको एकदम कॉन्फिडेंट रह के एकदम अच्छे से तैयारी करनी है और इस साल आपको रोक जरूर करना है। ठीक है, तो आज का टॉपिक ऐसे कौन से 10 टॉपिक हैं जिनको पढ़ने से हमारे सी सेट के निकलने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए। ठीक है, तो देखो सी सेट के रिलेटेड हम कुछ बातें पहले बेसिक बातें डिस्कस करते हैं, फिर उन 10 टॉपिकों को हम देखते हैं कि कौन से 10 टॉपिक्स हैं जहां से मोस्टली क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जो अनप्रिडिक्टेबल यूपीएससी का पेपर है उसको हम कितना प्रिडिक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो लास्ट में जब हमें पता होगा कि मैंने एक जो गाइडेंस के लिए टेलीग्राम के ऊपर चैनल बनाया है उसके ऊपर हम लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, तो उसके अंदर हम चर्चा कर रहे थे। तो लास्ट में ये सी सेट की एक चर्चा आई थी, सर कि मेरा सी सेट बड़ा कमज़ोर है और मैं कैसे क्लियर करूं, या मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से हूं सर, मैं कैसे क्लियर करूं। और रिसेंटली ये भी देखा गया है कि ना जो अपने बढ़िया बढ़िया आईआईटी एनआईटीज से हैं वो लोग भी सी सेट के अंदर पेपर के अंदर फेल हो रहे हैं। ठीक है, तो इस सी सेट के जो एक बड़ा चैलेंज आया है उस सी सेट के चैलेंज को कैसे हमें कि निपटना है, उससे रिलेटेड आज का ये टॉपिक है। ठीक है, तो ये टॉप 10 टॉपिक्स मैंने निकाले कहाँ से भाई। देखो पिछले 10 सालों से ना अपना सी सेट का पेपर हो रहा है। 2013 से स्टार्ट हुआ था 2022 तक। ठीक है, पिछले 10 सालों के अंदर मैंने सारे टॉपिक्स का नाम लिखा कि ये टॉपिक, और जैसे ही इस साल 2 क्वेश्चन आए तो 2 प्लस अगले साल 3 है तो 3, इस तरीके से मैं लिखता गया और मैंने देखा कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा कि क्वेश्चंस का रिपीटेशन हो रहा है, क्योंकि जो ट्रेंड पहले से चलता हुआ आया है वही ट्रेंड आगे ही चलेगा। तो ये प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको एनालिसिस करके मैं ये आपके लिए टॉप 10 टॉपिक्स लेके आया हूँ। और जैसा कि आपको पता है सी सेट एक क्वालिफाइंग ही पेपर है। ठीक है, क्वालिफाइंग पेपर का मतलब है कि आपको इसमें केवल 66 मार्क्स, जो 67 मार्क्स आपको मेनली इसमें लाने होते हैं। 67 मार्क्स लाने के लिए आपको पता है कितने क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। 27 क्वेश्चन आपको क्या करने पड़ते हैं, सोल्व करने पड़ते हैं। 27 क्वेश्चन यदि आपके सही हैं, 80 में से 27 यदि क्वेश्चन आपके सही हैं तो आप क्लियर हो जाओगे। ओवरऑल 27 सही, आपने 40 सही किया फिर ना 30 गलत कर दिए तो 10 नंबर, वो 10 क्वेश्चन कम होके वो 30 ही ओवरऑल होएगा। तो ओवरऑल 27 कि क्वेश्चंस आपके क्या होने चाहिए, ठीक होने चाहिए। तो जैसा कि मैंने बताया था कि ना किसी भी पेपर के अंदर एक है ना इजी क्वेश्चन, मीडियम क्वेश्चन और हार्ड क्वेश्चन का एक है ना पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन आता है। तो जो भी लोग सी सेट के पेपर से थोड़ा भी डर रहे हैं तो वो ये चीज एक जरूर अपने ध्यान में रखें कि देखो इजी क्वेश्चन इस टॉपिक में जरूर आएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके ना सारे के सारे क्वेश्चन हार्ड आ जाए, लेकिन मार्केट के अंदर जो फियर है वो इसीलिए क्रिएट किया जाता है ताकि आप कि उनकी जो कोचिंग के कोर्सेज वगैरह हैं उनको आप देखो। ठीक है, तो आपको इजी, मीडियम और हार्ड क्वेश्चन में से आपको इजी 10 क्वेश्चन तो पक्का मिलेंगे। 10 से 15 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी होते हैं। नेक्स्ट अब आगे जो मीडियम जो क्वेश्चन आते हैं उनमें आप रिपीटेटेड जो थीम वाले जो टॉपिक्स हैं ना उनके ऊपर कर सकते हो। तो वो हम देखते हैं कि कौन सी टॉपिक्स ऐसे हैं जो लगातार रिपीट होते जा रहे हैं। पहला टॉपिक आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो कि नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ और फ्रैक्शन का टॉपिक है। अब आप बोलोगे सर ये 4 टॉपिक एक साथ क्यों लिख दिए। यार ये 4 टॉपिक एक साथ नहीं है। अब जो एलसीएम है और एचसीएफ के जो क्वेश्चन है मिक्स होके आते हैं, और फ्रैक्शन का तो यूटिलाइजेशन है ना हर क्वेश्चन के अंदर लगभग होता ही है। तो ये जो क्वेश्चन है ये इंटरमिक्स करके आते हैं, जैसे कि एलसीएम जो निकालना है उसमें कुछ फ्रैक्शन का कुछ कंसेप्ट का यूज कर लिया। नंबर सिस्टम है, जैसे कोई सीरीज दे दी उसके अंदर कि कुछ कंसेप्ट यूज कर लिया। तो इन सारों के ना क्वेश्चन क्या होते हैं, मिक्स होके क्वेश्चन आते हैं। और इनसे पिछले 10 सालों में कितने क्वेश्चन आए हैं, इन टॉपिक से 40 क्वेश्चन आए हैं। 40 क्वेश्चन आने का मतलब है कि हर साल 4 क्वेश्चन आए हैं। हर साल यदि 4 क्वेश्चन पहले आए थे तो इस साल भी आपके कितने क्वेश्चन आ जाएंगे, 4 क्वेश्चन आ जाएंगे। तो आप ना ये टॉपिक यदि आपका एकदम अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाए, इनमें ज्यादा प्रकार के क्वेश्चन नहीं बनते। एलसीएम एचसीएफ के आप क्वेश्चन देखोगे ज्यादा 10 से 12 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। उनके ऊपर यदि आपने कमांड कर ली ना तो आपके लिए सी सेट एक ना कभी भी बड़ा बर्डन नहीं होगा। तो आप ये कर सकते हैं। और आप देखोगे कि ये जो अब जैसे इस टॉपिक से 4 क्वेश्चन लगभग हमेशा ही आते हैं। तो ये टॉप 10 टॉपिक्स है ना, यदि आप उनको भी तैयार करके चले गए ना, टॉप 10 टॉपिक्स में से आप देख लेना 22 से लेके 25 क्वेश्चन है ना इन्हीं 10 टॉपिकों से आएंगे। यदि आप इन 10 टॉपिक को एकदम कि रिगरसली पढ़ लेते हैं, बाकी टॉपिक आपने छोड़ भी दिए, इन 10 टॉपिकों को आपने ये डिसाइड कर लिया कि इससे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, प्लस इजी वाले क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, तो आपका सी सेट आसानी से निकल जाएगा। तो पहला टॉपिक अपना ये हो गया। सेकंड टॉपिक अपना क्या है, परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस। इससे क्वेश्चन आ रहे हैं 36, एवरेज हर साल कि 4 क्वेश्चन इस टॉपिक से भी आए हैं।
तो ना परसेंटेज वाले और प्रॉफिट लॉस वाले जो क्वेश्चन है कि ये मतलब साझेदारी में गए इतना प्रॉफिट हुआ क्या हुआ, या फिर है ना इस साल 10% के प्रॉफिट से 5 साल बाद कितना प्रॉफिट होगा, इस तरीके के जो भी क्वेश्चन है जो सी सेट में लगातार आते रहे, तो ये आप टॉपिक नोट कर लीजिए और इनसे रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यूज हैं उनको एक साथ लिख लीजिए। और उनसे रिलेटेड जैसे 36 क्वेश्चन लिखे, 36 क्वेश्चन में 10 से 12 प्रकार के ही टाइप्स के क्वेश्चन है, एक टाइप के 2-3 बार क्वेश्चन है ना रिपीट हो गए हैं, तो आपको ना 10 से 12 टाइप के वो जो क्वेश्चन मिल जाएंगे। उन क्वेश्चंस को जैसे कि आपने उन क्वेश्चंस को आप ना यूट्यूब से या कहीं से भी ना उन क्वेश्चंस को आप कर सकते हो। तो जो सेकंड टॉपिक है ना जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसे 36 क्वेश्चन रिपीट मतलब आए हैं पिछले 10 सालों में, मतलब इस टॉपिक से भी प्रोबेबिलिटी है कि 4 क्वेश्चन हर साल रिपीट होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स। ये रीजनिंग का एक टॉपिक है जिसपे ना मतलब इससे भी 36 क्वेश्चन मतलब कि 4 क्वेश्चन हर साल इस टॉपिक से भी आ रहे हैं। तो ये नंबर वाला क्या है, जैसे कि आपने क्वेश्चन देखे होंगे कि जैसे ना 5-10 नंबर 10-12 नंबरों की सीरीज लिखी हुई है, उसमें से है कि ना ऑड नंबर से पहले ना कितने जीरो आ रहे हैं, ऑड नंबर से पहले कितने इवन आ रहे हैं, या फिर है ना मतलब कि एक लाइन के अंदर रमेश है ना आगे से 12वें नंबर पे खड़ा है पीछे से 7वें नंबर पे खड़ा है, तो टोटल कितने लोग हैं। इस तरीके के जो नंबर है ना उनके लिए किसी मैथ की जरूरत नहीं होती, ये रीजनिंग के टॉपिक है यार। इन रीजनिंग के टॉपिक्स को ना मतलब आप है ना मतलब आराम से एक बार है ना क्वेश्चन को करने की अंडरस्टैंडिंग आप में समझ में आ गई ना, तो इनके ना कोई फॉर्मूला याद करना ना कुछ और याद करना, लेकिन इनकी एक बार है ना घर पे अच्छे से प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको यूपीएससी हर बार अलग अलग फॉर्म में पूछती है। जैसे कि लगातार है ना 3 डिजिट वाले नंबर मतलब जैसे लगातार 2 ना कितनी बार इस मतलब कि जो चेन है उसके अंदर रिपीट हुआ है, इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं जिनके लिए आपको बस नॉर्मल सा ना रीजनिंग करना होता है। इसके टॉपिक को आप आसानी से कर लो। इस टॉपिक से भी 36 क्वेश्चन पिछले 10 सालों में आए हैं, इसका मतलब है कि हर साल 4 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी इस टॉपिक पे भी है। आगे वाला टॉपिक 4th नंबर का टॉपिक है डाटा इंटरप्रिटेशन के है, उसमें 34 क्वेश्चन है, मतलब कुछ साल 3 क्वेश्चन आते हैं कुछ साल 4 क्वेश्चन आते हैं। तो ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि आप इसमें कर सकते हो। ये टॉपिक इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन या तो आपके ये हमेशा गुच्छे में आते हैं, गुच्छे में मतलब कि या तो ये 3 का सेट आता है या 2-2 का मतलब कि सेट आता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को यदि आप ना मतलब एक भी क्वेश्चन छोड़ा ना तो तीनों के तीनों क्वेश्चन जाएंगे। जैसे आपके कुछ है ना ग्राफ दे दिया, ग्राफ से फिर नीचे क्वेश्चन पूछते हैं, या पाई चार्ट दे दिया उससे क्वेश्चन पूछते हैं, या फिर बार डायग्राम दे दिया उससे क्वेश्चन पूछते हैं, या किसी प्रकार की ना मतलब वो बताते हैं एक्स की इतनी इनकम, वाई की इतनी इनकम, ये इस इनकम से डबल कमाता है। इस प्रकार के जो डेटा को लेके आपको गेम प्ले करना पड़ता है ना उस प्रकार के आते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन हमेशा ग्रुप्स में आते हैं, 3, 4, 5 के ग्रुप में आएंगे। 5 का तो नहीं आता जनरली यूपीएससी में, 3 और 2 का ग्रुप ही मतलब इस डाटा इंटरप्रिटेशन के अंदर रिपीट होता है। और ये इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या तो आपके 4 या 5 क्वेश्चन सही होंगे या फिर आप उनमें से ना किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए ये जो पाई चार्ट वाले, ग्राफ वाले, बार डायग्राम वाले जो क्वेश्चन आते हैं उनको थोड़ा सा एक बार सीख लो। इसमें भी जैसे 3rd टॉपिक था ना जो प्रॉब्लम ऑन नंबर, उसी तरीके से इस क्वेश्चन के अंदर भी कोई मैथ नहीं है, सिंपल सा डेटा पढ़ना आना चाहिए कि ये डेटा क्या लिखा हुआ है, उसको रॉ फॉर्म में किस तरीके से अपन कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 4th है डेटा इंटरप्रिटेशन। 5th टॉपिक है टाइम एंड डिस्टेंस। हर साल ऑन एन एवरेज 2 क्वेश्चन इससे जरूर आते हैं। ये इतना बेसिक टॉपिक है, इस टॉपिक को तो आप एनसीईआरटी से भी कर सकते हैं। जैसा ही मैं पहले भी बोलता आया था, कभी भी सी सेट के पेपर्स को आप है ना ट्रिक्स से सॉल्व करने की कोशिश करोगे ना तो हो सकता है कि आप है ना मतलब कि गच्चा खा जाओ, या फिर आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिले जितना आप सोच रहे हो। तो स्टैंडर्ड प्रोसेस से आपको ना मतलब कि जाना है। टाइम एंड डिस्टेंस इतना इजी टॉपिक है और इतने सालों से ये टॉपिक चल रहा है, 50-70 सालों से ना हर एग्जाम के अंदर इस टॉपिक से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो ये पूरा डेवलप्ड टॉपिक है। 10-15 प्रकार के क्वेश्चन इस टॉपिक में बनते हैं। उन हर टाइप पे आपने 2 से 3 क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए ना तो आपके क्वेश्चन गलत होने की प्रोबेबिलिटी बड़ी कम है और हर साल इससे 1 या 2 क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। 6th इंपॉर्टेंट टॉपिक है एवरेज। एवरेज वाले टॉपिक जैसे कि वही सिंपल सी कैलकुलेशन, एक क्लास के अंदर इतने बच्चे हैं उनका एवरेज इतना है, यदि 2 बच्चों को निकाल दिया जाए तो एवरेज ज़्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा, या फिर उनके वेट का कभी एवरेज पूछ लेंगे, कभी मार्क्स का एवरेज पूछ लेंगे, कभी हाइट का एवरेज पूछ लेंगे। इस प्रकार के टॉपिक्स होते हैं जिससे 1 से 2 क्वेश्चन हर साल रिपीट होते हैं और एवरेज में तो ज़्यादा टाइप्स के क्वेश्चन बनते भी नहीं है। और है ना आप लगातार यूपीएससी सीसेट का पेपर देखोगे ना तो हर बार सेम टाइप के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं एवरेज के। तो एवरेज ऐसा टॉपिक है जो मतलब आपको 2 क्वेश्चन आसानी से देखे जाएगा, और 2 क्वेश्चन देने का मतलब है आपको 5 नंबर के आसपास का मतलब कि ये कंटेंट आराम से देके जाएगा।
7 टॉपिक है, रेशियो का टॉपिक है। जनरली एक ही क्वेश्चन रेशियो के टॉपिक से पूछा जाता है, लेकिन रेशियो का टॉपिक ऐसा है, रेशियो के कंसेप्ट को यदि आप यूज कर लो ना, तो ये जो मतलब ये अपना परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस वाला टॉपिक है ना, ये टॉपिक रेशियो के टॉपिक के साथ है ना डायरेक्ट है ना मतलब कि कनेक्टेड है। तो यदि आप रेशियो के टॉपिक को बहुत अच्छे से कर लेते हो ना, तो फिर आपका ना मतलब बाकी टॉपिक्स के अंदर वैल्यू ऐड भी होगा, और एक या दो क्वेश्चन इससे जो डायरेक्ट आएंगे वो भी आप इसमें सोल्व कर पाओगे। 8 जो टॉपिक है टाइम एंड वर्क, जैसे टाइम एंड डिस्टेंस वाला अपन ने देखा था, वैसे ही टाइम एंड वर्क है कि जैसे राम श्याम और एक मतलब कि गौरव ने एक साथ मिलकर कोई काम स्टार्ट किया, गौरव ने 4 दिन किया, राम ने 2 दिन किया, श्याम ने 3 दिन किया, तो मतलब कि टोटल वर्क कितने दिनों में कंप्लीट होगा। या इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं वो टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन होते हैं, जो आपको मतलब कि सदाबहार क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन हर साल इसमें रिपीट होते हैं। और जैसा एवरेज वाले टॉपिक में था ना, इसमें 6 टॉपिक में सेम टू सेम है ना, मतलब कि टाइम एंड वर्क के टॉपिक में है कि क्वेश्चन डेवलप्ड हो चुके हैं, मतलब हर साल लगभग वही क्वेश्चन आते हैं, बस डेटा चेंज हो जाता है, थोड़ा सा नेचर चेंज कर देते हैं, बाकी क्वेश्चन लगभग वही स्टाइल में आते हैं। यदि इन 10 से 12 टाइप्स के जो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन है उनको यदि सॉल्व कर लेते हो, तो आप इंश्योर करोगे कि हर साल एक दो क्वेश्चन इससे आते हैं वो ठीक करोगे। फिर कैलेंडर एंड क्लॉक से क्वेश्चन आते हैं, वही क्लॉक वाला कि कितना एंगल बना हुआ है, कितना इसमें टाइम है, इसका मिरर इमेज क्या होगी, इसकी वाटर इमेज क्या होगी। परमानेंट क्वेश्चन पूरा डेवलप टॉपिक है, सेम एज टाइम एंड वर्क कि ये टॉपिक कैलेंडर एंड क्लॉक का टॉपिक भी पूरा डेवलप हो चुका है। इस डेट को क्या होगा, उस डेट को कौन सा वार होगा, इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं वो लगातार इसमें रिपीट होते हैं। तो कैलेंडर एंड क्लॉक वाला जो टॉपिक है वो भी बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव टॉपिक है, और इससे मतलब पिछले 10 सालों में 13 क्वेश्चन आया है, मतलब हर साल एक क्वेश्चन तो मिनिमम आया ही है, कभी कभी 3-4 सालों इसमें ना 2 क्वेश्चन भी आए हैं। तो ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, जहाँ से आपका एक दो क्वेश्चन, और ये रीजनिंग का टॉपिक है ना, मैथ लगेगी। क्लॉक वाले के अंदर तो वो 2 ही फॉर्मूले हैं, उन 2 फॉर्मूलों से एंगल वर्सेज टाइम वाला जो फॉर्मूला है उससे सारे क्वेश्चन लगभग सॉल्व हो जाते हैं। कैलेंडर का भी केवल एक फॉर्मूला है, वो जो मतलब जिसमें ऐसे पूरा जो सेंचुरी होती है उसके लिए कुछ नंबर होता है, 10 ईयर्स के लिए कुछ नंबर होता है, ईयर मंथ के लिए कुछ कुछ नंबर होते हैं, वो एक फॉर्मूला है, उसी से सारे क्वेश्चन ना क्या हो जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 10 जो टॉपिक है वो है परमेंटेशन कॉम्बिनेशन से। इस टॉपिक से लगातार मतलब एक क्वेश्चन हर साल आता रहा है, ना इससे ज़्यादा आता ना कम आता, लेकिन इसका थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट आता है। तो यदि आपको लगे कि यार ये टॉपिक मैं कर सकता हूँ तो आप इसको ज़रूर करें, और आपको लगे नहीं नहीं यार ये टॉपिक मैं छोड़ सकता हूँ, तो आप छोड़ भी सकते हैं। टॉप 9 जो टॉपिक्स हैं उनसे आप देखो कि कितने क्वेश्चन है ना, मतलब आप इस साल भी देखना, इस साल जब भी पेपर आए सी सेट का 28 मई को जब आप पेपर दोगे, तो 29 मई को ना आके अपने इस वीडियो के ऊपर कमेंट कर देना। मैं बता रहा हूँ कि जो यूपीएससी सी सेट के अंदर कितने क्वेश्चन यहाँ से रिपीट होंगे। 4 क्वेश्चन यहाँ से मानो 3.5 तो 7.5, 3.5 यहाँ से लिया तो 11, फिर यहाँ से 3 लिया तो 14, फिर यहाँ से 2 लिया तो 16, फिर यहाँ से भी 2 लिया तो 18, फिर यहाँ से मानो 2 लिया तो 20, एक यहाँ से लिया 21, एक यहाँ से लिया 22, एक यहाँ से लिया 23। तो ना जो 28 मई को पेपर आने वाला है उसमें ये 23 क्वेश्चंस आएंगे जो वो इसी से रिपीट होंगे। और हमने जो सबसे पहले क्या चर्चा की थी कि अपने को कितने क्वेश्चन डन सही करने हैं, 27 क्वेश्चन अपने को क्या करने हैं, ठीक करने हैं। उन 27 क्वेश्चन यदि ओवरऑल ठीक हो गए तो हमारा सी सेट ना मतलब कि क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और इजी क्वेश्चन कितने आते हैं, 10 to 15 क्वेश्चन आते हैं। रिपीटेटिव कितने 22 से 23, 25 जो भी आएंगे अपने, तो इन टोटल ये 37-40 क्वेश्चंस का जो सेट है वो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। उसमें 5-7 गलत भी कर दिए तो भी आप 27 का ना जो आंकड़ा है उसको क्रॉस कर जाओगे। तो आई होप आप इन 10 टॉपिकों को बहुत अच्छे से लिखोगे, और जिन्होंने भी ये वीडियो पूरा देखा है वो लोग उन्हीं 10 टॉपिक को मतलब कि कमेंट सेक्शन में लिखो ताकि आपको याद हो जाए। और बाकी टाइम टू टाइम प्रीलिम्स की जो भी गाइडेंस वगैरह है वो मैं मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह करता रहता हूँ, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा आपको कुछ भी जुगाड़ नहीं करना पड़ता, सीधा आपने बस उसमें लाइव स्ट्रीमिंग चालू की और है ना बच्चों के साथ अपना एक्सपीरियंस है वो शेयर कर सकते हो। तो लाइव स्ट्रीमिंग से आप टेलीग्राम चैनल के ऊपर जुड़ सकते हो, और तब तक के लिए आप एकदम अच्छे से पढ़ते रहो, एकदम हार्ड वर्क करना है। ये लास्ट के 2 महीनों में यदि आपने मेहनत कर दी तो जीवन में दोबारा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक बार पूरी जी जान से लग जाइए आप इनके लिए। तब तक के लिए आपको एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद।